बढ़ेंगे आगे। जम्मू कश्मीर दौरे पर चुनाव आयोग की टीम है। आज से 10 अगस्त तक घाटी का दौरा किया जाएगा। विधानसभा चुनाव की तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। सीईसी राजीव कुमार के नेतृत्व में जाएगा दल जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के साथ टीम मुलाकात करेगी। सितंबर तक विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है, लेकिन उससे पहले टीम वहां पर जाएगी। तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत की जाएगी, जायजा लिया जाएगा स्थिति का। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग की एक टीम आज से 10 अगस्त तक जम्मू कश्मीर में ही रहेगी। इस दौरान चुनाव आयोग के अधिकारियों की श्रीनगर में राजनीतिक दलों से मुलाकात भी होगी। कई ऐसी बैठकें भी होने वाली है जो पहले से ही शेड्यूल कर ली गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार, आयुक्त ज्ञानेश कुमार, सुखबीर सिंह संधू जम्मू कश्मीर में चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए बैठक करेंगे। देखिए, माना तो ये भी जा रहा है कि सितंबर के आखिर तक राज्य में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। इसी को लेकर तमाम तैयारियां बेहद खास मानी जा रही है। तो फिलहाल आज से 10 अगस्त तक घाटी का दौरा किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के चुनाव आयोग की जो टीम है वह रहने वाली है। दीपांकर गुप्ता हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। दीपांकर, देखिए, ये दौरा किन मायनों में बेहद खास हो चला है, जरा जानकारी दीजिए दीपांकर। जी हाँ, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं। ये दौरा बहुत खास है क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनावों की अगर आप बात करें, विधानसभा चुनावों की 2014 में हुए थे और 2018 जून में बीजेपी ने अपना सपोर्ट पीडीपी गवर्नमेंट को विड्रॉ कर लिया था। 6 साल हो गए हैं, लगातार लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो एमएलए लेवल के जो एमएलए हैं वही लोगों की सुनते हैं, जनता के बीच में से चुने जाते हैं। बहरहाल इस दौरे की अगर हम बात करें तो हम आपको बताते चले कि लगभग 10 बजे दिल्ली से चलेंगे ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनके साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर। 11:15 बजे पहुंचेंगे श्रीनगर और उसके बाद सीधी एसकेआईसीसी में जाएंगे। एसकेआईसीसी में बैक टू बैक पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग्स है। हर पॉलिटिकल पार्टी ने अपने 3 जो आला नेता है उन्हें नॉमिनेट कर दिया है इसके लिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, बीजेपी, सीपीआईएम, इसके अलावा गुलाम नबी आजाद की डीएपी, तमाम पार्टीज को न्योता भेज दिया गया है। इस सबका कंसर्न भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के जितने भी बाकी पार्टीज है उनका कंसर्न है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है उसे ठीक की जाए, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से आतंकवाद की घटनाएं पूरे जम्मू प्रांत में पीर पंचाल में बढ़ी हैं। उसके अलावा एक और चीज हम आपको बताते चले, इसके बाद सीधी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी हैं उनके साथ 2 बजे मीटिंग होनी है। देर शाम चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग होनी है। उसके बाद बैक टू बैक मीटिंग जो है वो शेड्यूल्ड है और इसके बाद लास्ट में वो जम्मू पहुंचेंगे। जम्मू में भी मीटिंग्स करेंगे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लास्ट में हो सकती है जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जम्मू में करेंगे। इसमें एक और जो हमने जानकारी हासिल की और जो हमें पता लगा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जेएनके के ऑफिस से जानकारी ये मिल रही है कि हेलीकॉप्टर्स को हायर करने के लिए टेंडरिंग प्रोसेस कर दिया गया है। टैक्सीज को हायर करने के लिए टेंडरिंग प्रोसेस इनिशिएट किया गया है और इसकी जो टाइमिंग है वो सितंबर और अक्टूबर 2 महीने की टेंडरिंग के लिए कहा गया है। आप जानते हैं जब पूरे जम्मू कश्मीर में दूर दराज के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर हेलीकॉप्टर्स के जरिए टीम्स को पहुंचाना पड़ता है, वहां पे चुनाव करवाने पड़ते हैं। तो इसका साफ इंडिकेशन है कि अब केंद्र सरकार भी अपना मन बना चुकी है। 20 अगस्त को फाइनल जो चुनावी एक वोटर लिस्ट है वो इशू कर दी जाएगी। डिलिमिटेशन करके नई सीट जम्मू कश्मीर में 84 से बढ़ा के 90 हो गई है। जम्मू में 43 सीट्स है और कश्मीर में 46 सीट्स है। समीकरण कुछ इस तरह के बन रहे हैं कि बीजेपी की एक कोशिश है कि तमाम जो लोगों तक पहुंचा जाए, ग्राउंड जीरो तक, अपने बूथ लेवल के जो उनके कार्यकर्ता है और एक जो उनके पन्ना प्रमुख होते हैं। पन्ना प्रमुख मतलब एक बूथ में जैसे आप ये समझिए कि देखिए दीपांकर, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है कि जहां पर जब भी चुनाव होते हैं तो काफी ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बाकी तमाम राज्यों की तुलना में वहां पर चुनाव करना आसान होता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में चुनाव काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होता है। इस बार चुनाव होने जा रहे हैं, पहले से ही टीम वहां पर पहुंच रही है तैयारियों का जायजा लेने के लिए। बीते अगर कई महीनों पर नजर डाले तो आतंकी घटनाएं भी लगातार हो रही है। अब क्या ये जो 3 दिन की लगातार बैठकें होने वाली है 8, 9, 10, इन बैठकों
बैठकों के बाद, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की कोई उम्मीद की जा रही है? देखिए, जानकारी जो मिली है वो यही मिली है कि ये जो तारीखें घोषित होंगी ये एक किस्म से एंडिंग अगस्त में, जब बाकी 3 जो हमारे राज्यों में चुनावों की घोषणा होनी है उसके साथ साथ भी हो सकती है। और ये अमरनाथ यात्रा हमारी आज से ठीक 12 दिन के बाद खत्म होगी और उसके बाद ये जो एक अनाउंसमेंट है ये अनाउंसमेंट हो सकती है। जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर ये जानकारी है कि 5 से 6 चरणों में ये चुनाव करवाए जाएंगे, क्योंकि सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। काफी ज्यादा स्कैटर्ड एरिया है। अगर हम जम्मू कश्मीर एंटर करते हैं लखनपुर से और अगर हम पूरी बॉर्डर तक जाते हैं तो लगभग 600 किलोमीटर का ये रास्ता बन जाता है। आसपास पूरा स्ट्रेच है और ये इतना ही रास्ता है जितना हम जम्मू से दिल्ली जाते हैं, यानी कि काफी ज्यादा फैला हुआ इलाका है। इसमें 5 से 6 अलग अलग चरणों में ये चुनाव होंगे और इसको लेकर तमाम तैयारियों की अगर हम बात करें तो एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सिक्योरिटी सैनिटाइजेशन की जाएगी चुनावों से पहले। जहां जहां जो कंपनी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस डिप्यूट होंगी वो अपने एरिया को सैनिटाइज करेंगी, ताकि कहीं कोई आतंकी या कहीं कोई मददगार अगर छुपा है तो उससे निकाला जा सके। यहाँ तक इंफॉर्मेशन है कि जहां जहां शक पड़ता है वहां पर अपना हाउस टू हाउस सर्च जो है वो भी किया जा सकता है और कई एरिया जो सेंसिटिव है वहां पर संवेदनशील इलाकों पर तो नजर बनाई जाएगी ही। दीपांकर, जरा ये भी बताइए संक्षेप में कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका क्या रुख है, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं? देखिए, पहले तो लगातार ये यही मांग कर रहे थे कि पहले स्टेट रूप को रिस्टोर कीजिए फिर चुनाव करवाइए। इनको पता है अब ये पॉसिबल नहीं है, केंद्र सरकार आगे बढ़ गई। ऐसे में सबका ये कंसर्न है कि सुरक्षा व्यवस्था को आप टाइट करिए ताकि एक फेयर प्लेइंग फील्ड जो है वो उन सबको मिल सके। ठीक है दीपांकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।